जम्मू कश्मीर की यात्रा पर शाह। उमर को फ्री हैंड या सजेशन, आतंकियों के सफाए की नई नीति, नापाक के लिए नया संदेश, जम्मू कश्मीर बीजेपी को नया मन, वक्फ बिल पर जन जागरण, निकाय चुनाव पर अपडेट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं। उनका ये दौरा 3 दिन का रहने वाला है। इस दौरे को लेकर एक तरफ तैयारियां चल रही हैं और सुरक्षा एजेंसियों से लेकर जम्मू कश्मीर बीजेपी पॉइंट टू पॉइंट ब्रीफिंग तैयार करने में जुटी है, तो दौरे को लेकर सियासी उम्मीदें भी खूब बढ़ी हुई हैं। सबसे ज्यादा उम्मीद अगर किसी को हो सकती है तो वो है सीएम उमर अब्दुल्ला। 48 अधिकारियों के ट्रांसफर की वजह से एलजी प्रशासन से हुई रार का अंत फिलहाल होता नहीं दिख रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी चिट्ठी लिखी, सहयोगी दलों के साथ भी मीटिंग की, 2 टूक शब्दों में चेतावनी के लहजे में संदेश भी दिया, लेकिन इस सब के बावजूद उमर सरकार की चिंताओं का हल होता नहीं दिख रहा है। ऐसे में अमित शाह से अलग मुलाकात उनकी सबसे बड़ी उम्मीद बन गई है। नमस्कार, न्यूज 18 JKLH के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज दुबे। इस रिपोर्ट में मैं आपको बताने वाला हूं कि अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे के मायने क्या हैं? क्या उमर को फ्री हैंड मिलेगा या मिलेगा सजेशन? वक्फ बिल पर विरोध के मद्देनजर बीजेपी की क्या रणनीति? और आतंकवाद के अंत के लिए शाह की नई नीति। देखिए, एक जैसे हमारे गृह मंत्री जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, उनका स्वागत भी है। और ये जो बेसिकली जो आज उनका आना है, एक रिव्यू है सारा जम्मू कश्मीर का, और इसके रिव्यू करेंगे, अपने एमएलए से भी बात करेंगे, उसमें क्या वो अपनी राय रखते हैं, उसके लिए वो उन सब एमएलए से बात करेंगे। फीडबैक वो लेंगे इन सबसे, क्या है, कैसे हम अच्छी तरह से जम्मू कश्मीर को आगे चला सकते हैं, उसकी फीडबैक के लिए वो यहाँ। देखिए, इसीलिए वो स्पेशल आ रहे हैं। आप देखेंगे अलग अलग सिक्योरिटी एजेंसी से मीटिंग करना, अलग अलग लोगों से मिलना, उनसे मीटिंग करना, अलग अलग वो सबसे बात करेंगे। सिक्योरिटी सेंटर पे भी सब एजेंसी से बात करना, सबका फीडबैक लेना, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, उसके लिए वो स्पेशल इसके लिए आ रहे हैं। इसी के लिए वो स्पेशल उनका दौरा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सबसे पहला कार्यक्रम जम्मू में बीजेपी ऑफिस का है। यहाँ वो पार्टी विधायकों और पदाधिकारियों से मिलने वाले हैं। इस दौरान शाह जम्मू कश्मीर की सियासी उठक पटक की जानकारी लेंगे, साथ ही विकास कार्यों पर अपडेट लेंगे। इस दौरान शाह पीएम मोदी के आगामी जम्मू कश्मीर दौरे को लेकर भी चल रही तैयारियों की समीक्षा कर सकते हैं। अपने दौरे के दौरान शाह सीमावर्ती इलाकों का दौरा करने के साथ सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों से आतंक रोधी ऑपरेशंस पर अपडेट लेंगे। पिछले कुछ दिनों से कठुआ आतंकवाद का हॉटस्पॉट बना हुआ है और सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर कठुआ के कई इलाकों में सर्च अभियान चलाया हुआ है। शाह के दौरे का सबसे अहम मुद्दा यही है कि कश्मीर से जम्मू रीजन में मूव हुए आतंकवाद से कैसे निपटा जाए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने न्यूज 18 को दिए सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में साफ किया था कि अब आतंकवादियों का लोकल रिक्रूटमेंट 0 हो चुका है और जो भी आतंकवादी हैं वो विदेशी हैं। हमारा पड़ोसी देश अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और लगातार सीमा पार से आतंकी घुसपैठ करा रहा है। ग्रुप एडिटर ब्रजेश कुमार सिंह को दिए इंटरव्यू में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पीओके को लेकर कहा कि वहां लोगों में अविश्वास हो रहा है और इसे लेकर भारत सरकार बड़ा फैसला लेगी। पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है आज की तारीख में। वो हमारे पड़ोस का मसला हो, बलूच का मसला हो, आंतरिक समस्याओं से पाकिस्तान जूझ रहा है। वहाँ की जनता में अविश्वास मैं समझता हूँ कि अपने पीक पर पहुँच गया है। अब हम लोग जहाँ हैं कश्मीर में, इधर भारत का हिस्सा है, उधर कश्मीर का है, अरे पाकिस्तान का। अब वो देखते हैं बेचारे और लिख भी रहे हैं, आर्टिकल भी लिख रहे हैं कि इस हिस्से में जहाँ मोदी जी का शासन है वहाँ अस्पताल भी है, सड़क भी है, बिजली भी है, डॉक्टर भी है, अस्पताल भी है, और वहाँ गेहूं और आटे के लिए लंबी लाइन लग रही। तो वहाँ के अनेक इंटेलेक्चुअल्स इस तरह के लेख लिखते हैं, मीडिया में भी आ रहा है, लेकिन
जो बात आपने बताई कि गृह मंत्री जी ने या रक्षा मंत्री जी ने कही है, तो ये निर्णय और इस पर कोई राय भारत सरकार ही देगी। मेरी सीमाएं, मैंने पहले भी कहा कि मैं अपनी सीमाओं से वाकिफ़ हूँ, ट्रांसफ़र के मामले में भी और इस मामले में भी मैं अपनी सीमाओं से वाकिफ़ हूँ कि मेरा रोल क्या है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इंटरव्यू में अपने अधिकार क्षेत्र की सीमाओं का भी जिक्र किया था। उनका इशारा उमर सरकार के लिए था, जिसे लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर अभी भी चल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात अपने दौरे के दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से कई बार होने वाली है। राजभवन में अमित शाह का शहीदों के परिजनों से मिलने का कार्यक्रम है। वो यहाँ शहीद आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्रीनगर राजभवन में विकास परियोजनाओं को लेकर बैठक होने वाली है, जिसकी अगुवाई अमित शाह करने वाले हैं। श्रीनगर राजभवन में ही सुरक्षा ग्रिड की बैठक होने वाली है। वक्फ संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन इस बिल का विरोध सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़कों तक हो रहा है। कांग्रेस समेत विपक्ष में सियासी दल इस बिल का विरोध जता रहे हैं। जम्मू कश्मीर भी इस विरोध प्रदर्शन से अछूता नहीं है। अपने दौरे के दौरान अमित शाह वक्फ बिल को लेकर बीजेपी के जन जागरण अभियान को नई दिशा दे सकते हैं। तारीख 6 अप्रैल, बीजेपी विधायकों और पदाधिकारियों के साथ बैठक। समय शाम 7:30 बजे। स्थान बीजेपी कार्यालय जम्मू। तारीख 7 अप्रैल, बीएसएफ बीओपी विनय का दौरा। समय सुबह 10:30 बजे। स्थान कठुआ। शहीद जवानों के परिजनों से मुलाकात, अनुकंपा नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। समय दोपहर 2 बजे। स्थान राजभवन जम्मू। 8 अप्रैल को विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक। समय सुबह 11 बजे। स्थान राजभवन श्रीनगर। सुरक्षा पर समीक्षा बैठक। समय दोपहर 1 बजे। स्थान राजभवन श्रीनगर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा ऐसे समय हो रहा है जब एक तरफ आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का सबसे बड़ा अभियान चल रहा है, तो दूसरी ओर उमर सरकार और एलजी प्रशासन के बीच तल्खी बढ़ रही है। इस बीच पीएम मोदी का भी जम्मू कश्मीर दौरा होने वाला है, जिसमें श्रीनगर तक रेल सेवा, वंदे भारत एक्सप्रेस का श्रीनगर तक विस्तार और एक जनसभा शामिल है। पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में न केवल हालात बदले हैं, बल्कि विकास की नई इबारत लिखी है। इसमें एलजी प्रशासन का भी अहम रोल रहा है। लेकिन अब चुनी हुई उमर सरकार से भी लोगों को उम्मीदें हैं और इन उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए उमर सरकार को अपने अधिकारों की चिंता है। निकाय चुनाव इलेक्शन की रूपरेखा भी बन रही है, जो सभी सियासी दलों के लिए अहम है। तो मोदी सरकार के वादे के अनुसार आने वाले समय में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा भी मिलने वाला है। ऐसे में इन सभी बिंदुओं के मद्देनजर अमित शाह का ये जम्मू कश्मीर दौरा बेहद अहम साबित होने वाला है। देश विदेश की खबरों के साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल, लद्दाख की खबरों के लिए न्यूज चैनल News 18 JKLH को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।